इस क्लास में हम देखेंगे गौतम बुद्ध से संबंधित महत्वपूर्ण एमसीक्यू प्रश्न जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। पहला प्रश्न है, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? सही उत्तर इसका ऑप्शन नंबर ए 563 ईसा पूर्व हुआ था। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? सही उत्तर इसका ऑप्शन नंबर बी लुम्बिनी में हुआ था। यार लुम्बिनी कहाँ पे है? तो ये नेपाल में है। अगला प्रश्न है, इसमें से बुद्ध की धात्री माँ या मौसी थी? सही उत्तर इसका ऑप्शन नंबर डी महाप्रजापति गौतमी, यह बुद्ध की मौसी थी। बुद्ध की माता का नाम क्या था? महामाया, ये बुद्ध की माता थी। इनके जन्म के एक हफ्ते बाद इनकी माता का देहांत हो गया। उसके बाद इनका पालन पोषण महाप्रजापति गौतमी ने किया था, जो इनकी मौसी थी। अगला प्रश्न देखते हैं, गौतम बुद्ध की माँ किस वंश से संबंधित थी? सही उत्तर इसका ऑप्शन नंबर डी कोलीय वंश से संबंधित थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई? सही उत्तर इसका ऑप्शन नंबर सी बोधगया में हुआ था। बोधगया कहाँ पे है? तो याद रखिए बिहार में है। अगला प्रश्न है, प्रथम बौद्ध संगीति को किसके द्वारा संरक्षण दिया गया था? सही उत्तर इसका ऑप्शन नंबर बी अजात शत्रु द्वारा दिया गया था। और प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? याद रखिए राजगृह में हुई थी, राजगृह में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से चेतियागिरी बिहार सांची में मनाए जाने वाला किस धर्म का एक त्यौहार है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी बौद्ध धर्म का एक त्यौहार है। यह कहाँ पे मनाया जाता है? तो याद रखिए ये सांची में। सांची कहाँ पे है? तो मध्य प्रदेश में है, मध्य प्रदेश रायसेन जिले में। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा बुद्ध का दूसरा नाम है? सही उत्तर इसका ऑप्शन नंबर डी सिद्धार्थ। महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। ज्ञान प्राप्ति के बाद इन्हें बुद्ध कहा जाने लगा। अगला प्रश्न देखते हैं, बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाभिनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है? सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर सी उनका गृह त्याग। अगला प्रश्न देखते हैं, गौतम बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर सी शाक्य वंश से संबंधित है। और यह शाक्य वंश किस में आता है? तो याद रखिए इक्ष्वाकु वंश में आता है, इक्ष्वाकु वंश में आता है। और याद रखिए जो भगवान राम थे उनका भी संबंध इक्ष्वाकु वंश से था। अगला प्रश्न देखते हैं, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला प्रवचन, जिसे धर्मचक्र प्रवर्तन कहा गया, किस स्थान पर दिया था? सही उत्तर इसका ऑप्शन नंबर बी सारनाथ में महात्मा बुद्ध ने अपना पहला प्रवचन दिए थे। और अगर कभी कहीं देता सारनाथ या मृगदावन तो ये भी सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, सबसे पहले बौद्ध ग्रंथ किस भाषा में लिखे गए थे? सही उत्तर इसका है ऑप्शन नंबर ए पाली भाषा में। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मौर्य शासक बौद्ध धर्म का अनुयायी था? सही उत्तर इसका ऑप्शन नंबर सी अशोक। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बौद्ध स्तूपों की स्थापत्य कला से जुड़ा हुआ है? सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर डी हर्मिका। ठीक है, हर्मिका वह स्थान होता है जहाँ बौद्ध जो धर्म है उसके जो महापुरुष होते हैं उनके अवशेष रखे जाते हैं।